हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वांटिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो को मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कहीं कोचिंग क्लास नहीं जा पाते हैं। हमारा चैनल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और इस चैनल पर मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 43 एंड देयर डिफरेंस इज 7। दो संख्याएं निकालिए जिनका योग 43 है और उनका अंतर 7 है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, दो संख्याएं। तो दो संख्याएं मान लेते हैं x और y, x और y, और इनका योग हमें कितना दिया हुआ है, x प्लस y बराबर जो है 43, और इनका डिफरेंस कितना दिया है, x माइनस y बराबर 7 है। अब यहाँ पे हम सीधा देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो हो गई समीकरण फर्स्ट और ये हो गई समीकरण सेकंड। तो यहाँ से क्या करें, हम इसको सोल्व कर ले। तो ये प्लस का y और माइनस का y, और इन दोनों का योग कितना होगा 2x बराबर इनका योग कितना होगा 50। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से कैंसिल कर लो तो x बराबर 25, मतलब एक वैल्यू हमारे पास आ गई 25। अब यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है, तो हम पहली वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x बराबर कितना है 25 प्लस y बराबर है 43। तो y बराबर कितना होगा 43 माइनस 25, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 18। तो दूसरी वैल्यू कौन सी आएगी हमारी 18। तो दोनों संख्याएं कौन सी हो गई 25 और 18। तो सी इज राइट आंसर। एक तो ये तरीका हो गया कि हम इसको वैल्यू अलग अलग मतलब मान के कर, जैसे दो संख्याएं x प्लस वाई, या एक तरीका ऐसा होता है कि जब भी हमें सवाल में दिया हो कि दो संख्याएं हैं, उनका योग है और उनका अंतर है, तो इस टाइप के सवाल को हम बिगर पेन चलाए भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले दो संख्याएं ज्ञात होगी इसमें, तो अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता है, जैसे इस सवाल में भी पूछ सकता है कि दो संख्याएं निकालिए जिनका योग 43 और उनका अंतर 7 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एक तो ये भी पूछ सकता है, और एक ये पूछ सकता है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। और अभी फिलहाल हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब x और y दोनों की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जब भी हमें इसको ज्ञात करना हो ना, तो सबसे पहले इन दोनों का योग कर लो। तो 43 और 7 कितना होगा 50, और डिवाइड बाय 2। तो जब भी योग करके निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या आएगी, ठीक है। तो एक संख्या हो गई 25, और अगर इनका सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो क्या करना, दोनों का डिफरेंस। तो 43 माइनस 7 कितना होगा 36, 36 का आधा कितना 18। तो ये हो गई हमारी छोटी संख्या और ये हो गई हमारी बड़ी संख्या, और दोनों संख्याएं क्या हो गई 25 और 18। तो इस सवाल को हम ओरल भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, सीधा दोनों का योग करा और 2 से डिवाइड करा तो बड़ी संख्या आ गई, और फिर क्या करा, दोनों का डिफरेंस लिया और 2 से डिवाइड करा, तो यहाँ से हमारी छोटी संख्या आ गई। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सैलरी इज 30% मोर देन बी, B's monthly income is 20% less than of C. If the difference between the incomes of A and C is 800, what is the monthly income of B in rupees? A का वेतन B से 30% अधिक है, B की मासिक आय C की मासिक आय से 20% कम है। यदि A और C के बीच का अंतर 800 रुपये, तो B की मासिक आय ज्ञात करना है। सबसे पहले सवाल में हमें क्या दिया है कि एक का जो वेतन है वो है बी से 30% अधिक है, मतलब एक का जो वेतन है वो बी पे डिपेंड है। अगर मैं यहाँ पे बी का वेतन 100 मान लेता हूँ तो ए का कितना हो जाएगा
30% अधिक है तो कितना होगा 130 होगा। उसके बाद आगे क्या बोला है, बी की मासिक आय सी की मासिक आय से 20% कम है, मतलब बी की जो मासिक आय है वो सी की मासिक आय से, मतलब बी किस पे डिपेंड है, सी पे। अगर सी को मान लेते हैं 100 तो बी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ताकि 20% कम है। और यहाँ से हमारा क्या रेशियो निकल जाएगा ए बी और सी का। और आगे क्या बोला है कि इन दोनों का डिफरेंस मतलब ए माइनस सी बराबर कितना है 800 रुपये। तो ज्ञात क्या करना हमें, बी की इनकम ज्ञात करना। अब यहाँ से हम ए बी और सी तीनों का रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 100 बैठ जाएगा आगे और यहाँ पे 80। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो ए बी और सी दोनों का रेशियो ज्ञात, तीनों का रेशियो ज्ञात हो जाएगा। तो 1 2 3 3 0 से 3 0, उसके बाद 20 से काट लो, 20 से 4 बार, फिर 4 बार और 20 से 5 बार। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 13 चौक 52, उसके बाद कितना होगा यहाँ पर 40 और यहाँ पे कितना होगा 50। अब ए बी सी तीनों का रेशियो होगा, लेकिन एक बार और कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 26 20 और ये कितना होगा 25। अब यहाँ पर हमें ए बी और सी तीनों का रेशियो पता चल गया और यहाँ पर दिया हुआ क्या है ए और सी का डिफरेंस, मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे रेशियो में भी ए और सी का डिफरेंस, तो कितना आएगा 1। और ये जो 1 आएगा उसको क्या करेंगे 800 में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद पूछा क्या है बीज इनकम, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 20। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा 16,000। तो कौन सा आंसर राइट होगा, सी इज राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ √3:4 एंड के रेशियो 24 आर प्रोपोर्शनल। मतलब सीधा सा सवाल है, यदि √3:4 और के अनुपात 24 समानुपातिक है तो के का मान निकालना है। ज्ञात क्या करना हमें, के की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है √3:4 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √3/4 और समानुपातिक मतलब क्या बराबर है, तो यहाँ पे क्या होगा k डिवाइड में 24। बस इसको यहाँ से सोल्व करना था, तो इसको सोल्व करेंगे कितनी बार 4 से एक बार और 4 से 6 बार, तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा 6√3। तो k बराबर कितना आएगा 6√3। तो यहाँ से हमारा आंसर होगा सी इज राइट आंसर। एक ये भी तरीका और एक तरीका इस तरीके से भी कर सकते हैं कि √3:4 और समान अनुपात है के अनुपात 24। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट इनटू लास्ट, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 24√3, उसके बाद सेकंड इनटू थर्ड, तो यहाँ पर क्या होगा 4k, तो 4 से 6 बार, तो 6√3। के की वैल्यू क्या आएगी 6√3। तो यहाँ से भी हमारा यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वॉक्स एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड 4 आवर्स आफ्टर बी साइकिल्स आफ्टर ए एट 8 किलोमीटर पर आवर। हाउ फॉर फ्रॉम द स्टार डज बी मीट ए। मतलब सीआरबी में ये कहा गया है कि ए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और 4 घंटे बाद बी साइकिल से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए का पीछा करता है। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बी ए से मिलेगा। सबसे पहले क्या सवाल में हमें क्या क्या गिवन है लिखते थे, ए जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब ए की स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलता है और 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद क्या हुआ यहाँ पर बी साइकिल से चलता है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक का पीछा करता है। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बी ए से मिलेगा। तो मान लेते हैं हम दूरी को मान लेते हैं x। एक तो ये भी तरीका है कि x किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। तो दूरी है दे रखी है हमें, चाल दे रखी है, तो समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सबसे पहले एक की दूरी है x और चाल क्या है 4 किलोमीटर। उसके बाद b के लिए भी दूरी सेम है x/8 किलोमीटर और दोनों का डिफरेंस कितना है समय में 4 घंटे। बस
तो इसको यहाँ से सोल्व करना है, तो जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो 8 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना होगा 8x माइनस 4 का मल्टीप्लाई x में कितना होगा 4x, और 8 का मल्टीप्लाई 4 में कितना होगा 32, 8 चौक 32 बराबर 4। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ से 8x माइनस 4x कितना होगा 4x बराबर 4, और ये डिवाइड में तो इसको मल्टीप्लाई में लिया तो कितना होगा 32। तो 4 से 4 कैंसिल, तो x बराबर कितना आएगा 32, और हमें भी क्या ज्ञात करना था x की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो 32। तो दूरी यहाँ से कितनी होगी 32 किलोमीटर, तो यहाँ से हमारा आंसर होगा 32 इज राइट आंसर। एक तो ये हो गया कि हम इसको x से मान के सोल्व कर सकते हैं, या एक तरीका ये होता है इसको शॉर्ट ट्रिक में सोल्व करने का कि जब भी इस टाइप का सवाल हो तो सबसे पहले जो चालें होती है उनका मल्टीप्लाई ऊपर, तो यहाँ पे दो चालें, एक तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 मल्टीप्लाई 8, और इन दोनों का डिफरेंस नीचे मतलब 8 माइनस 4, और मल्टीप्लाई हमें समय करना है बस सीधा सा। इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से भी हमारी डिस्टेंस आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। तो 4 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे कितना होगा 32, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 4, और मल्टीप्लाई 4, इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आएगी, दूरी आएगी 32 किलोमीटर। तो हम इस सवाल को इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंट अ कार ओनर मस्ट रिड्यूस हिज कंज्यूमशन इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम बजट। मतलब सवाल में ये कहा गया है कि पेट्रोल की कीमत में अगर 25% की वृद्धि हुई तो उसी बजट को बनाए रखने के लिए कार के मालिक को कितने प्रतिशत तक खपत घटानी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि पेट्रोल की जो कीमत थी उसमें 25% की वृद्धि हो गई थी, मतलब पहले जो पेट्रोल की कीमत थी वो कितनी होगी 100%, अब बढ़कर कितनी हो गई है यहाँ पर 125, मतलब 25% की वृद्धि हुई है। तो हमने क्या करा 100 में जोड़ के लिख लिया। तो आगे पूछा है कि उसी बजट को बनाए रखने के लिए कार के मालिक को कितने प्रतिशत तक खपत घटानी पड़ेगी। तो कितनी घटानी पड़ेगी, दोनों का डिफरेंस कितना है 25। तो 25% की जो खपत घटानी पड़ेगी किस पे 125 रुपए पे, तो 25 डिवाइड बाय 125, और पूछा क्या है परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई 100, तो 25 से एक बार और 25 से 5 बार और 5 से 20 बार, तो आंसर क्या आएगा 20%। तो यहाँ से हमारा आंसर होगा 20%। ए इज राइट आंसर। ये सवाल व्यापम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो। इसमें क्या है कि यहाँ पर 100 से बढ़कर कितना हुआ 125, या फिर इसको एक तरीका ये भी है कि जो नई वाली वैल्यू निकल के आती है उसको हमेशा डिवाइड करना है। मतलब अभी क्या पुरानी वैल्यू थी 100%, अभी नई क्या हो गई 125, तो ये जो 125 है इसको हमेशा डिवाइड करना है, और इन दोनों का डिफरेंस जो है उसको ऊपर रखना है और मल्टीप्लाई 100 करना है, बस सिंपल। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा 20%। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3-person फॉर्मेट अ कंपनी बाय इन्वेस्टिंग Rs 6,000 रुपीज, 8,000 रुपीज एंड 5,500 respectively. If they got Rs 1,950 rupees as profit, then what is the profit share of the second person? मतलब सवाल में दिया है कि 3 व्यक्तियों ने क्रमशः 6,000 रुपये, 8,000 और 5,500 रुपये निवेश करके एक कंपनी शुरू की। अगर उनको 1,950 रुपये का लाभ हुआ हो तो दूसरे वाले व्यक्ति को कितना लाभ हुआ। मतलब 3 अलग अलग व्यक्ति दे रखे, तो ये तो हो गया फर्स्ट व्यक्ति, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड। कितनी पूंजी इन्वेस्टमेंट की इन्होंने, एक ने की 6,000 रुपये, दूसरे व्यक्ति ने 8,000 रुपये, और तीसरे ने जो करी वो है 5,500 रुपये, और तीनों को जो प्रॉफिट मिला है, टोटल प्रॉफिट कितना है, वो है 1,950 रुपये। और ज्ञात क्या करना है, सेकेंड वाला पर्सन, मतलब दूसरे वाले व्यक्ति का प्रॉफिट इसमें कितना है ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले इस सवाल को हम तभी सोल्व कर पाएंगे जब हमें तीनों के रेशो पता हो। अब यहाँ पे हम रेशो बना सकते हैं,
जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं, तो कितना होगा 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। उसके बाद 5 से 12 बार, 5 से कितनी बार होगा 16 बार, 5 से 11 बार। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों के रेशियो मिल चुके हैं, तो इन तीनों के रेशियो का योग कर लेते हैं। तो 6 और 2 8 और 1 9, कितना 39 39। और लाभ कितना दिया रुपए में 1950, तो 1950 डिवाइड बाय 39। और निकालना किसका है सेकंड वाले व्यक्ति का, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे यहाँ से 16। अब 39 से इसको डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले जब भी डिवाइड करना हो तो ये देखना है कि 9 के पहाड़े में 5 कितने टाइम आता है, तो 9 पंजे 45। और इसको इधर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 के पहाड़े में 3 पंजे 15 और बचेंगे कितने 4, और यहाँ से क्या होगा 9 5 45। तो टोटल कितनी बार डिवाइड होगा 50 बार। तो 16 का मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो कितना होगा 16 0 800 रुपये, 16 पंजे 80 और 1 0 800 रुपये। तो यहाँ से बी का प्रॉफिट कितना होगा 800। तो बी इज राइट आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत की लंबाई में 20% की बढ़ोतरी की गई और चौड़ाई को 20% कम कर दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। सबसे पहले एक आयत में क्या हुआ 20% की वृद्धि की गई लंबाई में, और चौड़ाई में जो है 20% की वृद्धि कर गई, कमी कर दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी हुई। सबसे पहले 100% था आयत का क्षेत्रफल, अब उसमें क्या हुआ है कि 20% की वृद्धि हो गई, मतलब 120 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या हुआ 20% की कमी हो गई, मतलब 100 में से माइनस कर लो तो 80/100। बस इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल, 1 2 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 12 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना होगा 12 8 96, मतलब पहले क्षेत्रफल था 100 और अब कितना हो गया 96, मतलब क्या हुआ यहाँ पर 4% की कमी हो गई है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा बी वाला 4% की कमी, तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता ने 5 रुपये में 6 केले खरीदे एवं 3 रुपये में 4 केले बेच दिए, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले एक फल विक्रेता था, उसने क्या करा 5 रुपये में कितने केले खरीदे, 5 रुपये में 6 केले खरीदे, और 3 रुपये में कितने बेच दिए उसने 4 केले, मतलब ये क्या है सीपी है और ये है एसपी। 5 रुपये के 6 केले खरीद कर 3 रुपये में 4 केले बेच दिए, तो हमें ज्ञात क्या करना लाभ या हानि परसेंट। सबसे पहले इस टाइप के सवालों को करने के लिए क्या हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई 5 में कितना होगा 20, और 6 का मल्टीप्लाई 3 में कितना होगा 18। तो यहाँ से हमारा सीपी कितना होगा 20 और एसपी कितना होगा रुपए में 18, मतलब 20 रुपये में खरीद कर 18 रुपये में अगर कोई वस्तु बेचेगा तो क्या होगा लॉस होगा। तो यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है, हानि जो हो रही है वो हो रही है 2 रुपये की। तो हमें निकालना है क्या है हानि परसेंट ज्ञात करना है, तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या होता है लॉस हानि डिवाइड में क्या आता है सीपी और मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से हमारा परसेंटेज आ जाएगा। तो अभी हानि कितनी हुई 2 रुपये की, और किस पर सीपी पर। लाभ या हानि परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है, तो डिवाइड में 20 और मल्टीप्लाई 100। तो 20 से कितनी बार कैंसिल होगा 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, तो क्या होगा 10% की हानि हो जाएगी यहाँ से। तो हमारा आंसर क्या होगा ए वाला ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P/Q इज इक्वल टू 3/4, Q/R इज इक्वल टू 1/2, व्हाट इज P/R, यह हमें ज्ञात करना है। यदि P अनुपात Q बराबर 3:4, Q अनुपात R 1:2 है, तो P अनुपात R हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है P अनुपात Q कितना है 3:4, उसके बाद Q अनुपात R, तो Q के नीचे Q, तो Q का रेशियो क्या है 1, तो Q के डिवाइड में Q, और यहाँ पर R का रेशियो कितना है 2,
तो रख लिया हमने 2। बस यहाँ से हमारा क्या होगा, पी क्यू आर रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बैठेगा, 4 के पीछे 4 और यहाँ पर 1 के आगे 1। बस तो इनका मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना होगा 3, 4 का मल्टीप्लाई 1 में 4, उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 2 में कितना होगा 8। तो यहाँ से A अनुपात B अनुपात C कितना होगा 3 4 8। लेकिन हमें बताना क्या है, मतलब P अनुपात Q अनुपात R कितना होगा 3 4 8। और हमें ज्ञात क्या करना है, P और R, मतलब फर्स्ट और लास्ट वाला। तो फर्स्ट का रेशियो कितना है, P जो है वो है 3 और R जो है वो है 8। तो हमारा आंसर क्या होगा, B वाला, B इज राइट आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर कि क्या समझ में नहीं आया, ताकि जब तक आप कमेंट्स नहीं करते मुझे पता ही नहीं चलता है कि आपको समझ में आया भी है या नहीं। और प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।